अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई क़यादत से बातचीत करने के लिए रजामंद, कहा कि ईरान से सियासी राबते के लिए पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल हो चुकी है। ईरान पासदारान इनकलाब को हथियार डालना होंगे, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। ईरान से जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। सऊदिया, बहरीन, अमारात, कतर और उर्दन के हुक्मरानों से बात की। मकासद हासिल होने तक कार्रवाई जारी रहेगी। अमरीकी फौज ने ईरान के 9 बहरी जहाज भी तबाह कर दिए। तबाह किए जाने वाले बाज ईरानी जहाज निस्बतन बड़े और अहम थे। ईरानी बहरिया का हेडक्वार्टर्स भी बड़ी हद तक तबाह हो गया। सरबराह ईरानी कौमी इस्लामती कौंसिल की अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। अली लारजानी ने आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का दो टूक मौक़िफ़, कहा ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। तय और मशक़शुदा मंसूबे के तहत हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। दिफाई इदारे कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान में धमाके, हमलों में पुलिस स्टेशन और अस्पताल को निशाना बनाया गया। 20 ईरानी शहरी शहीद हो गए और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, 100 से ज़ायद मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दाग दिए गए। इसराइली फौज का हमला नाकाम बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक 11 इसराइली हलाक, 121 से ज़ायद जख्मी। ईरानी हमलों में इसराइल की 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली शहर हीफा भी धमाकों से गूंज उठा। खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर। कुवैत, इराक, दुबई, दोहा, बहरीन में हमले। ईरानी हमलों में यूएई में 3 अफराद जाबाक, 58 जख्मी। जाबाक अफराद में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली शहरी शामिल हैं। कुवैत में ईरानी हमलों में 1 शख्स जाबाक, 32 जख्मी हो चुके। अबूधाबी में साहिल के करीब इसराइली रिहायशों की इमारत पर हमला। ईरानी हमले में 2 इसराइली जख्मी हुए। ईरान के बहरीन पर भी हमले। मिनी सलमान के करीब बहरी तंसीब को निशाना बनाया गया। 165 बैलिस्टिक, 2 क्रूज मिसाइल, 541 ईरानी ड्रोन हमले किए गए। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक 152 बैलिस्टिक, 2 क्रूज मिसाइल फ़ज़ा में तबाह किए। ईरान के 13 मिसाइल समुद्र में गिरे। कुवैत में अमरीकी तैयारा F-15 गिरकर तबाह। ईरान के जवाबी हमलों में अब तक 560 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरानी फौज का दावा, कहा कि कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। टैंकर्स अब खलीज फारस और अबनाए हरमस में जल रहे हैं। अमरीका के जहाज अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब नहीं आ सके। सेंटकॉम की 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत, 5 के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान में 1000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले जारी हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई को बार बार कहा गया वो ज़ेरे ज़मीन बंकर में मुंतकिल हो जाएं। भारत में आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद इलाही का बयान, कहा ख़ामनाई को दूसरे शहर मुंतकिल होने का भी कहा गया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि पहले कौम को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। ख़ामनाई घर में वाक़े दफ्तर में थे जब हमला किया गया। ईरान ने हमलों के बाद अबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। मशरक़ वस्ता में ऑयल शिपिंग सरगर्मियाँ सुस्त हो गईं। सैकड़ों जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद। अबनाए हुर्मुज़ के पार खलीजी पानियों में 150 से ज़्यादा ऑयल टैंकर, लंगर अंदाज खाम तेल और LNG टैंकर्स भी शामिल। ईरान, इराक, कुवैत और UAE के करीब दर्जनों कार्गो जहाज जमा। UAE और ओमान के साहिलों पर 100 मज़ीद टैंकर्स रुक गए। अहम तिजारती गुजरगाह से रोज़ाना 21 मिलियन बैरल तेल की तरसील। 114 से 122 बहरी जहाज रोज़ाना ट्रांजिट करते थे।
अमेरिका और ईरान में कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में इजाफा। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। खाम तेल WTI फी बैरल $4 महंगा, WTI $71 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। आलमी मार्केट में ब्रेंट ऑयल $5 महंगा हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत $78 तक पहुंच गई। सोने चांदी की कीमतें दौरान ट्रेडिंग बुलंदी को छूने लगी। फी ऑन सोने की कीमत में $142 का इजाफा। आलमी मार्केट में सोना 5390 फी ऑन्स पर ट्रेड हो रहा है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी, 8% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। 12,000 पॉइंट्स माइनस में चली गई। 100 इंडेक्स 1,55,260 पर ट्रेडिंग करने लगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़र-ए-सदार दोपहर 3 बजे होगा। मुश्तरका इजलास की कार्रवाई देखने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी दावत, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान को भी खुसूसी दावतनामे भिजवा दिए गए। तमाम सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, निगरान वज़ीर आला GB भी पार्लियामेंट की कार्रवाई देखेंगे। सदर के खिताब के साथ ही तीसरे पार्लियामेंट साल का आगाज हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र-ए-सदारत वफाकी काबीना इजलास का शेड्यूल तब्दील, इजलास आज की बजाय अब कल होगा। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी टीम की वापसी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से वतन वापस पहुंच गई। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को उनके अहले खाना लेने के लिए आए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने सुपर 8 मरहले तक रसाई हासिल की थी।